जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन की दुनिया _1। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, तबीयत से ठीक होगी, खुशबाश होंगे, फिटफाट होंगे, मजे में होंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आगे दोस्तों को शेयर करें और उनको भी कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज हम बात करेंगे इंडिया के कुछ ऐसे फेमस ड्रामों पर कि जिनको चलते हुए एक अरसा हो गया है और वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। दोस्तों, आपने साइंस, लॉजिक और कॉमन सेंस के बारे में तो सुना ही होगा। ऐसी चीजें हैं कि जिनके बारे में बच्चा भी अंडरस्टैंड करता है, लेकिन कुर्बान जाऊं इंडियन ड्रामा सीरियल्स वालों पर कि उन्होंने तो साइंस, फिजिक्स, लॉजिक बल्कि ग्रेविटी तक की धज्जियां उड़ा दी हैं। आज हम बात करेंगे इंडिया के ऐसे नॉनसेंस ड्रामों पर कि जिनको देखकर शैतान भी बेहोश हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। साथ निभाना साथिया। दोस्तों, साथ निभाना साथिया कहने को तो इंडिया का सबसे सुपरहिट ड्रामा है, लेकिन ये ड्रामा सीरियल इतना नॉनसेंस है कि अगर इसे कोई साइंटिस्ट भी देखेगा तो वो भी पागल हो जाएगा। सबसे पहले मिलते हैं इस ड्रामे की हीरोइन गोपी बहू से। ये औरत इतनी जाहिल और गंवार है कि इसे ये तक नहीं पता कि लैपटॉप को सिंक के अंदर नहीं धोया जाता। दोस्तों, इतनी गंवार होकर भी इसको ज्वेलरी, कपड़ों और मेकअप का पूरा सेंस होता है। इसने 2 किलो का मेकअप लगाकर ऐसे थोपा होता है कि एक्टिंग करते हुए तो ऐसे लगता है जैसे इससे मॉडर्न लड़की कोई है ही नहीं। दोस्तों, अब अगर बात की जाए इसकी सास की तो ऐसे लगता है कि जैसे उसने लोगों को थप्पड़ मारने का लाइसेंस ले रखा है। उस ड्रामे में ज्यादातर लोगों को मारती, पीटती और खींचती नजर आती हैं। दोस्तों, इस ड्रामे का सीजन 1 तो जैसे तैसे बर्दाश्त के काबिल है, लेकिन सीजन 2 में तो प्रोड्यूसर्स ने सारी हदें पार कर दी। ड्रामे में दिखाया जाता है कि गोपी बहू हॉस्पिटल के बेड पे फौतशुदा पड़ी है, लेकिन फर्माबरदारी की इंतहा चेक करें कि जैसे ही उसका पति उसको चाय बनाने का कहता है तो मरे हुए रूह में जान आ जाती है, यानी कुछ और ये दोबारा जिंदा हो जाती है। मतलब कुछ भी, मरा हुआ बंदा सिर्फ चाय के लिए दोबारा जिंदा हो जाता है। वैसे तो इस ड्रामे का हर करेक्टर ही लॉजिक की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आता है, लेकिन इंडिया के लोग इस ड्रामे को नहायत शौक से देखते हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे कि इस ड्रामे की 2181 एपिसोड रिलीज कर दी गई हैं। ये सच में हिमाकत है। डीवीआर दृष्टि। दोस्तों, मार्वल के हीरो को चैलेंज करता ये ड्रामा 2019 में इंडिया में रिलीज किया गया था। स्टोरी की कहानी ये है कि 2 बहनें होती हैं जो बचपन में ही एक दूसरे से बिछड़ जाती हैं, लेकिन जब वो बड़ी होती हैं तो आपस में मिल जाती हैं और इन्हें पता चलता है कि दोनों सगी बहनें हैं। और मजे की बात यह है कि इन दोनों के पास मार्वल हीरो जैसी पावर्स भी होती हैं और ये अपने पावर से फ्यूचर को देख भी सकती हैं, और ना सिर्फ देख सकती हैं बल्कि इन्हें बदल भी सकती हैं। अब बंदा इनसे पूछे कि अगर इनके पास इतनी ही सुपर पावर्स थी तो ये बचपन में एक दूसरे को मिल क्यों नहीं गई और ढूंढ क्यों नहीं लिया एक दूसरे को। अगर यहाँ तक आपको इरिटेशन ना हुई हो तो आगे की स्टोरी देखकर तो जरूर आप बेहोश हो जाएंगे। आगे की स्टोरी ये है कि इन दोनों बहनों को प्यार हो जाता है, और जिससे प्यार होता है वो एक ही लड़का होता है। उसके बाद वो लड़का बड़ी बहन से शादी कर लेता है, जिस पर इसकी छोटी बहन अपनी बड़ी बहन की दुश्मन बन जाती है और अपनी टीमों से मंगवाई गई शक्तियां इस्तेमाल करके इन दोनों को अलहदा तो कर देती है और खुद बड़ी बहन के शोहर से शादी कर लेती है। इवन वो इसे मारने के लिए सच से धक्का तक दे देती है, लेकिन इसकी बड़ी बहन इतनी फौलाद की बनी होती है कि उसको एक आंच टिकन नहीं आती। आप सबका तो पता नहीं है, लेकिन इस ड्रामे को देखकर सुपर हीरोज के मार्वल्स को तो हार्ट अटैक आ ही जाएगा। नागिन। दोस्तों, इस ड्रामे का नाम तो खतरनाक है ही, लेकिन जिस लिहाज का ये ड्रामा है, इस ड्रामे का नाम तो जो जहान की नागिन होना चाहिए, क्योंकि इस ड्रामे में हर सीजन में नागिन कोई ना कोई नया रूप धार के आती है। असल में हर बार इसका कोई ना कोई बदलाव अधूरा रह जाता है, लेकिन ये इतनी ढीठ मट्टी की बनी है, ये हर बार नए रूप में वापस आ जाती है। दोस्तों, इतनी बार मुक्की खाने के बाद तो कोई इंसान भी कहेगा छोड़ो मिट्टी पाओ, लेकिन ये ऐसी सपोलिका है कि हर सीजन में अपना जहर घोलने के लिए आ जाती है। आपको जान के हैरानी होगी कि इस ड्रामे के 5 सीजन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक इस औरत का बदला पूरा नहीं हुआ। यहाँ तक तो इंसान अपने दिल पर 3 टन का पत्थर रख के बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन लॉजिक की धज्जियां तब उड़ती हैं जब पता लगता है कि इस ड्रामे में हर इंसान ही कोई ना कोई जानवर है। कोई इस ड्रामे में नागिन है, तो कोई नेवला, कोई मोरनी है, तो कोई ईगल। हैरत की बात है कि ये सारे जानवर जमीन पर रायता फैलाने के लिए पहुंच गए हैं।
कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि इन जानवरों की आपस में शादियां भी होती हैं। कभी चील की शादी नागिन से, तो कभी नेवले की शादी नागिन से होती है। दोस्तों, इन सब का के मामलात आपस में इतने बिगड़ जाते हैं कि इन जानवरों के मामलात हल करवाने के लिए इनके भगवान भी जमीन पर आते हैं। और तो और इस बंदे की एंट्री इतनी जबरदस्त होती है कि जल्जले भी इसके सामने कम लगेंगे। अब बंदा इतनी बेकार वीडियो भी ना बनाए कि लगे जिससे देख के लगे कि ये वीडियो कैमरे के बजाय छैया छैया वाले मोबाइल से बनाया गया है। अगला ड्रामा है कुमकुम भाग्य। टीवी पर 10 साल से ज्यादा अरसे तक चलने वाला ये नॉनसेंस ड्रामा। लेकिन ये ड्रामा अब तक के सबसे अनोखे ड्रामों में से एक है। जिस तरह लोग हर साल अपनी सालगिरह मनाते हैं, इसी तरह इस ड्रामे के कपल हर साल शादी करते हैं। इसकी रीजन ये है कि हर साल कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि इन्हें एक दूसरे से अलग होना पड़ता है। लेकिन साल बाद ये दो हंसों की जोड़ी फिर से मिल जाती है। और इनकी सदाबहार शादी चलती रहती है। एक बार तो इनकी कहीं और भी शादी होती है, लेकिन वहां भी बात नहीं बनती और ये फिर से एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। इतनी बार तो इंसान दूसरों की शादी अटेंड नहीं करता, जितनी बार ये अपनी शादी का लड्डू खा चुके हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस ड्रामे की हीरोइन परागिया का रोल भी कुछ कम नॉनसेंस नहीं है। प्रोड्यूसर्स को जब भी कुछ और नहीं मिलता, तो इस ड्रामे की हीरोइन परागिया को किडनैप करवा देते हैं और अपने ड्रामे को आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि लड़की खुद ही किडनैपर्स को हर बार मार पीट कर अपने घर वापस पहुंच जाती है। कहानी सबसे ज्यादा नॉनसेंस उस मोड़ पे होती है कि जब इस ड्रामे में इन दोनों की दो बेटियां आती हैं और उस ड्रामे को खींचना शुरू कर देती हैं। और बेटियां इनकी होती हैं, लेकिन इन दोनों को पता ही नहीं होता कि हमारी बेटियां हैं। इसी तरह आवाम को बुद्धू बनाकर ये लोग 2 से 3 हजार एपिसोड चला चुके हैं। और अगर इसी तरह ही चलता रहा, तो इस ड्रामे को देख कर लगता है कि ये ड्रामा क़यामत वाले दिन ही खत्म होगा। खैर, अगला ड्रामा है ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये ड्रामा इंडिया में चलने वाला सबसे लॉन्गेस्ट ड्रामा है। इस ड्रामे की पहली एपिसोड जनवरी 2009 में इंडिया के चैनल स्टार प्लस पे रिलीज हुई थी। इस ड्रामे की सबसे नॉनसेंस बात यह है कि इस ड्रामे को चलते हुए 4000 प्लस एपिसोड्स हो गई हैं, लेकिन अभी तक ना इस ड्रामे के प्रोड्यूसर्स, ना कास्ट और ना लोगों को पता चल सका है कि आखिर ये रिश्ता कहलाता क्या है। और इसने फ्यूचर में कुछ कहलवाना भी है या फिर सबको ऐसे ही बुद्धू बनाते रहना है। इस ड्रामे का हर कैरेक्टर किसी न किसी रिश्ते में बंधा हुआ है। लेकिन इस ड्रामे की सबसे फनी बात यह है कि इसका डायरेक्टर को जब भी ट्विस्ट की जरूरत होती है, तो वो इसकी मेन एक्ट्रेस को एक्सीडेंट करवा देता है। इससे ना सिर्फ ड्रामे में थ्रिल आ जाता है, बल्कि 2-4 एपिसोड्स भी बढ़ जाती हैं। और एक एपिसोड में 20 मिनट के तो म्यूजिक और तबले ही बजते रहते हैं, जिसके अंदर हर कैरेक्टर दिखाया जाता है। एक दफा तो इसकी मेन एक्ट्रेस की याददाश्त ही चली गई और कई बार तो इसको मार भी दिया गया। लेकिन आप जानते हैं कि इंडियन एक्ट्रेस आबे हयात पीकर ड्रामे बनाती हैं, जिसकी वजह से ये मरने के बावजूद भी नहीं मरती, बल्कि इसका रोल संभालने के लिए इसकी एक हमशक्ल ड्रामे में एंट्री ले लेती है। सबसे नॉनसेंस बात यह है कि इस ड्रामे के बच्चे भी चोखे ही सियाने होते हैं। ये टीमों से ऑर्डर किए गए बच्चे खुद ही हर इवेंट प्लान कर लेते हैं और उसमें ऐसा डेकोरेशन करते हैं कि अंबानी की शादी में भी ऐसा डेकोरेशन ना देखा गया होगा और ना उन्होंने किया होगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है अभी तक किसी को समझ नहीं आया। अगर आपको समझ आया हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आखिर रिश्ता कहलाता क्या है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। इसी के साथ मैं आपका होस्ट इजाजत चाहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।